बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाह तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं। नाज़रीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब और फेसबुक। मैं हूँ आपका मेज़बान हाफिज़ माजिद मेलाद। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत के अंदर जो अहम तब्दीलियाँ होने जा रही हैं, पाकिस्तान की सियासत के साथ साथ पाकिस्तान के जो बड़े मुक़्तदर इदारे हैं, हल्के हैं, उनके अंदर भी बहुत सारी तब्दीलियाँ रूनुमा होने जा रही हैं। हमने आपको बारहा ये बताया था कि 20 नवंबर 2022 तक बड़ी खुशखबरियाँ आ जाएंगी और जो है मुल्क वो इलेक्शन की तरफ चला जाएगा। तो इसके जो जितने कड़ियाँ थी वो पूरी होती नज़र आ रही हैं। और कल या परसों, आज मंडे है, सोमवार है, पीरवार, और तकरीबन बुध वाले दिन तक ज़्यादा से ज़्यादा आर्मी चीफ़ की तकर्री का फ़ैसला हो जाएगा, ऐलान हो जाएगा बाकायदा तौर पर। और जो 26 नवंबर इमरान खान साहब ने लॉन्ग मार्च के लिए हतमी कॉल दी है पिंडी के लिए लोगों को, बहुत हद तक चांसेस हैं कि उससे पहले ही इलेक्शन की तारीख़ का ऐलान भी हो जाएगा, क्योंकि इलेक्शन की तारीख़ जो है मेरे ज़राया के मुताबिक फ़ाइनल हो चुकी है। अब एक छोटी सी बात पर फड्डा है कि नवाज़ शरीफ साहब चाहते हैं कि ये जो अबूरी सेटअप आएगा इसको तवील किया जाए। आइनी तौर पर 3 महीने की मुद्दत होती है, लेकिन नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो उन्होंने ये शर्त रखी है कि हमें आपकी शर्तें सारी मंजूर हैं, हम इलेक्शन की तरफ जाते हैं, लेकिन इसके लिए क्या है कि जो अबूरी सेटअप आएगा वो तवील होना चाहिए। उसके पीछे क्या हिकमत अमली है? उसके पीछे नाज़रीन ये चीज़ है कि ये जो जितनी महंगाई, जितने मुश्किल फ़ैसले, 30% से ज़्यादा जो है महंगाई में आवाम पिस रही है आज, और जो जितने मुल्क को डिफ़ॉल्ट की तरफ ये 6 से 7 महीनों के अंदर लेकर जाया गया, जिन फैसलों की वजह से उनके ऊपर पर्दा डाला जा सके। वो किस तरह से कि जब 3 महीने से ज़्यादा एक्सटेंशन अबूरी हुकूमत को दी जाएगी, तो आपको ये सब सारे जानते हैं तो एक्सटेंशन जो है वो हमेशा गले पड़ती है। तो अबूरी सेटअप को भी अगर एक्सटेंशन दी जाएगी तो ये सारा मलबा जो है अबूरी सेटअप के ऊपर डालने की कोशिश की जाएगी। जी, हम तो बरी ज़िम्मा है, तो इस वजह से। लेकिन इमरान खान साहब ने इसको यकसर मुस्तरद कर दिया, इस पेशकश को। और अब इनके पास किसी किस्म का किसी भी शख्सियत के पास सिवाय इमरान खान साहब के फ़ैसला करने की ताकत और क़ुव्वत नहीं रही। अल्लाह ताला ने इमरान खान साहब के हाथ में सारी गेम जो है वो दे दी हुई है, तो इमरान खान साहब इसको कभी भी तस्लीम नहीं करेंगे। उसके बाद नाज़रीन, एक बड़ी ख़बर जो है, तस्नीम हैदर नामी एक शख्स मंजर आम पर आया हुआ है आजकल। कल से उसकी मुबैना तौर पर एक जो है बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो रिलीज़ हुई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस सैयद तस्नीम हैदर शाह, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का मैं 5 साल से तर्जुमान हूँ इधर, और 20 साल से मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की पाकिस्तान से मैं इनकी जो खिदमत कर रहा हूँ। और हुआ ये है कि जो इंकशाफात हैं लंदन प्लान के, उनमें मैं इधर बैठा था, मुझे बुलाया गया, और जो मीटिंग हुई उसमें यही हुआ कि अरशद शरीफ का और इमरान खान का कत्ल करना है। मीटिंग कब हुई, किसके साथ हुई? मीटिंग हुई मियां मोहम्मद नवाज साहब के साथ। और कब हुई? एक पहली 8 जुलाई को हुई, उसके बाद जो है अपना 20 सितंबर को हुई मेरी, उसके बाद 29 अक्टूबर को मेरी। उसमें कौन कौन शामिल था उन मीटिंग में? ये अभी ये बता सकते हैं जी, वो मैं नाम इंशाल्लाह बाद में आपको। ठीक है, लेकिन उसमें क्या प्लानिंग हुई, क्या कहा गया? उसमें यही कहा गया कि अरशद शरीफ को और इमरान खान को इनको रास्ते से हटाना है, इनका कत्ल करवाना है ताकि ये रास्ते से हट जाएं और नए चीफ ऑफ आर्मी की तकर्री से पहले ये काम करना है। नाज़रीन, तस्नीम हैदर नामी जो शख्स है, इसने दावा किया है कि ये मुस्लिम लीग नवाज़ का लंदन के अंदर इत्तलात सेक्रेटरी जो है वो रह चुका हुआ है। लेकिन आज मरियम औरंगज़ेब साहब ने इसको मुकम्मल तौर पर तरदीद करते हुए कहा कि इस शख्स का मुस्लिम लीग नवाज़ के साथ कोई ताल्लुक़ भी नहीं है। ये सारे जानते हैं कि ये सारे हरबे होते हैं, बस सबूत जो है वो सारी कौम के सामने आ रहा है। लेकिन एक सवाल मेरे जहन में जो यहाँ पर खटक रहा है, एक सवाल है जिसके अंदर से 2 सवाल और जन्म ले रहे हैं, जिसका जवाब ढूंढना चाहिए मेरे ख्याल से। सबसे पहली बात तो ये कि उस शख्स ने जो है नवाज शरीफ की पार्टी में होते हुए तस्नीम हैदर ने अचानक उसका किस तरह से ज़मीर जाग गया कि इन जो है नाजुक लम्हात और दिनों के अंदर आकर वो शख्स एतराफ़ कर रहा है कि जी नवाज शरीफ ने कत्ल के लिए जो स्नाइपर्स थे, जो शूटर्स थे, उनको अरेंज करने के लिए मुझे कहा और 3 बार मेरे साथ मीटिंग्स की। तो नाज़रीन, लंदन पुलिस जो है वो इस चीज़ को तस्लीम कब करेगी? जब जज के पास इसको लेकर जाया जाएगा तो जज उससे पूछेंगे कि सबूत दो। अभी तो वो उस शख्स का कहना है कि मेरे पास सबूत हैं, लेकिन जब उससे सबूत मांगे जाएंगे तो वो सबूत फ्राहम करने में नाकाम रहेगा, क्योंकि ये तो हो नहीं सकता कि वहाँ पर मुलाकात के अंदर उसने वीडियो रिकॉर्ड कर ली और जी मियाँ साहब मुझे कह रहे हैं। तो ना काफ़ी सबूतों के बिना पर जो लंदन अदालत है वो इसको नवाज शरीफ को क्लीन चिट दे सकती है अरशद शरीफ के कत्ल और जो है इमरान खान साहब के मुबैना होने वाले
जो कत्ल के मंसूबे के अंदर जब वहाँ से क्लीन चिट मिल गई कि जी ये बेबुनियाद इल्ज़ामात थे, उसके इवज़ गो कि उस शख्स को किसी हद तक जुर्माना किया जा सकता है तो वो पे कर सकता है, कोई बात नहीं है इसमें। मुस्लिम लीग नवाज़ अगर इसमें मुलविस होती है, अगर ये साजिश इनकी होती है कि मुस्लिम लीग नवाज़ को अरशद शरीफ के कत्ल के अंदर क्लीन चिट लेकर देनी है, तो नाज़रीन ये भी एक बड़ा पहलू हो सकता है तस्नीम हैदर को मुकम्मल तौर पर लॉन्च करने का। दूसरा जो इस क्वेश्चन के अंदर जो पार्ट 2 मेरे जहन में आ रहा है वो ये है कि इस्टेब्लिशमेंट और मुस्लिम लीग नवाज़ के जो ताल्लुकात हैं आजकल बहुत ज़्यादा ख़राब हुए हैं, फड्डा पड़ा हुआ है जिसको आप दूसरे अल्फाज में कह सकते हैं। तो नाज़रीन अगर इस्टेब्लिशमेंट ही ने इस शख्स को लॉन्च किया हो कि मुस्लिम लीग नवाज़ के इमेज को डंट डालने के लिए, मज़ीद जो गिरती हुई उसकी दीवार है उसको धक्का देने के लिए इस्टेब्लिशमेंट ने इसको किया हो, ताकि इस प्रेशर के अंदर आकर जो इस्टेब्लिशमेंट या बाजवा साहब की जो वो मनवाना चाहते हैं बातें, तो वो मनवाने के लिए प्रेशर डाला जा सके मुस्लिम लीग नवाज़ पर। यह भी एक सूरत हो सकती है कि ये बाद में जाकर सारा कच्चा चिटा वक्त के साथ खुलता जाए। लास्ट पर सिर्फ एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि परवेज़ इलाही साहब जनरल बाजवा को क्लीन चिट देने के चक्कर में, वो जो हमने पहले भी बताया हुआ है कि परवेज़ इलाही जो है हमेशा विकेट के दोनों साइड पर खेलते हैं, क्योंकि उनको पता है इमरान खान की सियासत, इमरान खान के साथ जो ये मेरी हुकूमत है ये आज गई कल गई, मैं वज़ीर आला ख़त्म, उसके बाद इस लंबे टेन्योर के लिए मैं सारे मामलात इस्टेब्लिशमेंट के साथ क्यों ख़राब करूँ। तो वो कभी भी इस्टेब्लिशमेंट के साथ अपने मामलात को ख़राब नहीं करते, इसलिए उन्होंने ट्वीट करना शुरू कर दिए हैं कि जनरल बाजवा जो हैं वो उनकी दीनी खिदमत बहुत अच्छी हैं, ये हैं फ़लाँ हैं फ़लाँ हैं। इस पर ट्विटर के अंदर हज़ारों लोगों ने जो है कमेंट्स इस पर किए, मैंने भी बहुत ज़्यादा कमेंट्स इसके ऊपर किए। उसके बाद बाजवा साहब को इन सारे कामों में क्लीन चिट देने के लिए ताहिर अशरफी साहब जो हैं, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मौलवी साहब हैं, एक जो वज़ीर इस्लामिक के तौर पर भी वो रह चुके हुए हैं, तो उन्होंने भी उनके जो है वो क्या कहते हैं कि फेवर के अंदर बड़ी अच्छी पोस्टें लगाना शुरू कर दी हैं। उसके बाद बताया जा रहा है जी सैलाब मुतासरा लोगों की खिदमत के लिए दौरा फ़लाँ फ़लाँ, ये सारी बातें जितनी भी की जा रही हैं ये जनरल बाजवा साहब को क्लीन चिट देने के लिए, उनसे नज़रें हटाने के लिए ये सारा कुछ किया जा रहा है। और जितने लोग आजकल उनकी हिमायत में हैं वो सारे के सारे बाजवा साहब के प्लांटेड लोग हैं। उसकी वजह मैं क्लीन चिट की बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आज जो है एक बड़ा इंकशाफ फैक्ट एंड फोकस पे जो अहमद नूरानी साहब हैं उन्होंने बड़ा इंकशाफ किया, जिसमें अरबों नहीं खरबों की जो मुबैना घपला और करप्शन है वो बाजवा साहब की बेनकाब हुई है। और उस सारे मामले से तवज्जो हटाने के लिए परवेज़ इलाही साहब फ्रंट मैन खड़े हैं और उनको डिफेंड कर रहे हैं और इस तरह की पोस्टें लगा रहे हैं कि लोग जो हैं उनकी इस करप्शन को भूल कर पाकिस्तान के लोगों की खून पसीने की कमाई जो इन्होंने लंदन में मुंतकिल की और उसको भूल कर पाकिस्तान पर होने वाले मजालिम को भूल कर इनको बस टाटा बाय बाय करके रुखसती की इजाज़त दे दें। तो नाज़रीन मुल्क पाकिस्तान किसी के बाप की जागीर नहीं है, ये पूरी 22 करोड़ आवाम का मुल्क है और 22 करोड़ आवाम सवाल पूछेंगे और इसका जवाब सबको देना पड़ेगा, क्योंकि ये अल्लाह के नाम पर और दीन के नाम पर बनने वाली ममलकत खुदादाद है और इसके लिए बहुत सारी कुर्बानियाँ पहले भी हमारे आबा व अजदाद दे चुके हैं और हम भी कुर्बानियाँ देते आ रहे हैं, जिस तरह के पाक फ़ौज के जो जवान हैं वो भी देते जा रहे हैं। लेकिन चंद मफाद परस्त टोलों की बिना पर जो बदनामी और करप्शन पाकिस्तान के अंदर होती है हम उसके ख़िलाफ़ हैं, चाहे वो किसी भी इदारे से ताल्लुक़ रखता हो, किसी भी सियासी पार्टी से ताल्लुक़ रखता हो, हम उस पर आवाज़ उठाएंगे, हम उस पर बात करेंगे और सवाल उठाएंगे। फिर उसके बाद के नताइज जो हैं वो अल्लाह पाक की ज़ात जो बेहतर करेगा वो हमें कबूल है। अब तक की सारी मालूमात जो हैं वो हमारे पास थी, हमने आपके तक पहुँचा दी। कल तक के लिए हमें इजाज़त दीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा, इमरान खान साहब के लिए दुआ करते रहिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।